वेलकम टू माय चैनल वीकेएम एग्ज़ाम। आज है 22 जुलाई और 22 जुलाई से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये है एग्ज़ाम डोज नंबर 44। अब तक हमने 43 डोज कंप्लीट कर लिया है, तो ये 44वां नंबर डोज है। और इस वीडियो की PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड अ स्टेट अप्रूव्ड मैच मेकिंग ऐप हमदम टू प्रमोट मैरिजेज इन द इस्लामिक कंट्री। प्रजनन दर में गिरावट का सामना कर रहे किस इस्लामिक देश ने विवाह को बढ़ावा देने के लिए राज्य द्वारा अनुमोदित मैच मेकिंग ऐप हमदम लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ईरान। अभी हाल ही में ईरान ने प्रजनन दर में गिरावट का सामना कर रहे इस्लामिक देश में विवाह को बढ़ावा देने के लिए राज्य द्वारा अनुमोदित मैच मेकिंग ऐप हमदम लॉन्च किया है। ये ऐप शादी के साथी की तलाश में युवा एकल के लिए सलाह देता है। पिछले 4 वर्षों में ईरानी महिलाओं में प्रजनन दर 25% कम होने के बाद ईरान की आबादी 2 दशकों में दुनिया में से सबसे पुरानी हो सकती है। अब बात आ गई है ईरान की, तो ये है मैप में ईरान। इसकी राजधानी है तेहरान, मुद्रा है ईरानी रियाल, राष्ट्रीय खेल है फ्रीस्टाइल कुश्ती। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। विच लैंग्वेज स्क्रिप्ट विल सून बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनिकोड कैरेक्टर लिस्ट? कौन सी भाषा की लिपि जल्द ही यूनिकोड वर्ड सूची में शामिल की जाएगी? तो इससे करेक्ट आंसर है तुलु। अभी हाल ही में ऐतिहासिक दस्तावेजों का उपयोग करते हुए कर्नाटक तुलु साहित्य अकादमी द्वारा डिजाइन की गई तुलु भाषा की लिपि को जल्द ही यूनिकोड वर्ण सूची में शामिल किया जाएगा। यह लिपि तुलु संस्कृति का प्रतीक है, जिसके राजाओं ने कर्नाटक में सदियों तक शासन किया था। यदि डिजिटल प्लेटफॉर्म, प्रिंट साहित्य और प्रचार सामग्री पर स्क्रिप्ट का उपयोग किया जाएगा तो तुलु लिपि को आगे बढ़ने के प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। इन विच स्टेट एज मेनी एज 1622 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस FPOs were formed in the 2020, which is more than double that in 2019? किस राज्य में 2020 में 1622 किसान उत्पादक संगठन FPO का गठन किया गया, जो कि 2019 के 2 गुने से भी अधिक है? तो इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। अभी हाल ही में महाराष्ट्र में किसान उत्पादक संगठनों यानी कि FPOs की संख्या में 2020 के लॉकडाउन में वृद्धि देखी गई है। 2020 में महाराष्ट्र में 1622 कंपनियों का गठन किया गया था, जो 2019 की तुलना में 2 गुने से अधिक है। कई क्षेत्रों के किसानों ने एक साथ आकर लॉकडाउन अवधि के दौरान अपनी कृषि उपज सीधे ग्राहकों को बेची, जिसके परिणाम स्वरूप FPOs में वृद्धि हुई है। अब बात आ गई है महाराष्ट्र की, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। इसके मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, जिलों की संख्या है 36, लोकसभा सीटें हैं 48 और राज्यसभा सीटें हैं 19। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन है, इन जुलाई 2021 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डेवलप्ड एन ऑक्सीजन रेशनिंग डिवाइस एमलेक्स विच विल इंक्रीज द लाइफ ऑफ द सिलेंडर 3-fold? जुलाई 2021 में निम्न में से किसने ऑक्सीजन राशनिंग डिवाइस एमलेक्स विकसित किया है, जो सिलेंडर के जीवन को 3 गुना बढ़ा देगा? तो इसका करेक्ट आंसर है IIT रोपण। अभी हाल ही में IIT रोपण ने ऑक्सीजन राशनिंग डिवाइस एमलेक्स विकसित किया है, जो सिलेंडर के जीवन को 3 गुना बढ़ा देगा। एमलेक्स विशेष रूप से ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए विकसित एक प्रणाली है। यह रोगी के सांस लेने और छोड़ने के साथ ऑक्सीजन के प्रवाह को समकालीन बनाता है। यह लंबे समय तक इस्तेमाल किए सिलेंडर में बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन का संरक्षण करता है। अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। न्यू प्रोजेक्ट्स ऑफ रिजुवेंशन ऑफ 6 polluted river stretches in which state have been approved at the 36th Executive Committee meeting of the National Mission for Clean Ganga NMCG? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG की 36वीं कार्यकारी समिति की बैठक में किस राज्य में 6 प्रदूषित नदी खंडों के कायाकल्प की नई परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। अभी हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन यानी कि NMCG
एनएमसीजी की 36वीं कार्यकारी समिति की बैठक में उत्तराखंड में 6 प्रदूषित नदी खंडों के कायाकल्प की नई परियोजना को मंजूरी दी गई है। इस समिति में भेला, ठेला, किच्छा, कोसी, नंधौर और पिलाखर नदियों को फिर से जीवंत करने के लिए 6 प्रदूषित नदी खंडों के अवरोधन और मोड़ IND और STP कार्य की परियोजना को मंजूरी दी है। बात आ गई उत्तराखंड की, तो ये है मैप में उत्तराखंड। इसके मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य और पंजीकृत GI है यहाँ का उत्तराखंड तेजपाल। अब चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। तो छठा क्वेश्चन है, हु वॉन द वुमेन्स इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर एट द एनुअल AIFF अवार्ड 2020-21। वार्षिक AIFF पुरस्कार 2020-21 में महिला इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है मनीष कल्याण। अभी हाल ही में वार्षिक AIFF पुरस्कार 2020-21 में बाला देवी को महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर नामित किया गया और वहीं मनीषा कल्याण ने महिला इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। बाला ने तीसरी बार इस सम्मान को हासिल किया है। वे इससे पहले 2014 और 15 में लगातार 2 साल इस सम्मान को जीत चुके हैं। सर्वश्रेष्ठ रेफरी का पुरस्कार तेजस नागवेनकर को मिला है और जबकि सुमंत दत्ता को सर्वश्रेष्ठ सहायक रेफरी चुना गया है। तो सातवां क्वेश्चन है, ओडिशा CM नवीन पटनायक हैज़ लॉन्च्ड द रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम द कैनल सिस्टम ऑफ सुवर्णरेखा इरिगेशन प्रोजेक्ट SIP. It will create irrigation potential for 15,359 hectare of land in the 5 block of Bichi district. ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सुवर्ण रेखा सिंचाई परियोजना की नहर प्रणाली से पानी छोड़ने की शुरुआत की है। यह किस जिले के 5 ब्लॉकों में 15,359 हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई क्षमता पैदा करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है मयूरभंज। अभी हाल ही में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सुवर्ण रेखा सिंचाई परियोजना की नहर प्रणाली से पानी छोड़ने की शुरुआत की है। इस लॉन्च के दौरान बारीपदा ब्लॉक के कटपाल के पास पुरुदुही में 5 नहरों के जरिए परियोजना से पानी छोड़ा गया है। यह मयूरभंज जिले के 5 ब्लॉकों में 15,359 हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई क्षमता पैदा करेगा। बात आ गई है ओडिशा की, तो यह है मैप में उड़ीसा। इसके मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं गणेशी लाल और यहाँ जिलों की संख्या है 30। अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। हु हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द फर्स्ट रनर अप एट द मिस इंडिया USA इन 2021? 2021 में मिस इंडिया USA में प्रथम रनर अप किसे घोषित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है अर्शी लालानी। अभी हाल ही में मिशिगन की वैदेही डोंगर को 2021 में मिस इंडिया US का ताज पहनाया गया, जबकि जॉर्जिया की अर्शी लालानी को सौंदर्य प्रतियोगिता में पहली रनर अप घोषित किया गया। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक के अपने शानदार प्रदर्शन के लिए मिस टैलेंटेड पुरस्कार भी जीता है। नॉर्थ कैरोलिना की मीरा कसारी को सेकेंड रनर अप घोषित किया गया। अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। इन जुलाई 2021 हु हैज़ बीन डिक्लेयर्ड प्रेसिडेंट एलेक्ट ऑफ पेरू? जुलाई 2021 में पेरू के निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में किसकी घोषणा की गई है? इसका करेक्ट आंसर है पेड्रो कैस्टिलो। अभी हाल ही में पेड्रो कैस्टिलो को पेरू के निर्वाचित राष्ट्रपति घोषित किया गया। 51 वर्षीय पूर्व स्कूल शिक्षक और यूनियन नेता श्री कैस्टिलो को 50% से कुछ ही अधिक वोट मिले हैं। वह 28 जुलाई 2021 को पेरू के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। पेरू के वर्तमान राष्ट्रपति हैं फ्रांसिस्को सगस्ती और पेरू दक्षिण अमेरिका का एक देश है जहां कुछ हिस्सों में अमेजन वर्षा वन है। अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। इन जुलाई 2021 इंग्लैंड हैज़ रिपोर्टेड अ राइज इन केसेस ऑफ विच वायरस दैट इज हाईली कंटेजियस वायरस एंड इज सिमिलर टू द कोरोना वायरस? जुलाई 2021 में इंग्लैंड ने किस वायरस के मामलों में वृद्धि की सूचना दी है जो कोरोना वायरस के समान एक अत्यधिक संक्रामक वायरस है? तो इसका करेक्ट आंसर है नोरो वायरस। अभी हाल ही में इंग्लैंड ने नोरो वायरस के मामलों में वृद्धि की सूचना दी है जो कोरोना वायरस के समान एक अत्यधिक संक्रामक वायरस है। और ये नोरो वायरस अत्यधिक संक्रामक है और उल्टी और दस्त का कारण बनता है, लेकिन आमतौर पर कुछ दिनों में समाप्त हो जाता है। यह संक्रमित व्यक्तियों या दूषित सतहों के संपर्क में आने से आसानी से फैलता है। एक व्यक्ति में आमतौर पर नोरो वायरस के संपर्क में आने के 12 से 48 घंटे बाद लक्षण दिखते हैं। अब देख लेते हैं लास्ट वीडियो का क्वेश्चन। तो लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है, इन जुलाई 2021 जूम वीडियो कम्युनिकेशंस INC हैज़ अनाउंस्ड
a $14.7 billion all stock deal to buy which of the following। जुलाई 2021 में जूम वीडियो कम्युनिकेशन इंक ने निम्नलिखित में से किसे खरीदने के लिए $14.7 बिलियन के ऑल स्टॉक सौदे की घोषणा की है। तो इसका करेक्ट आंसर है Five9 INC। अभी हाल ही में जूम वीडियो कम्युनिकेशन INC ने अपने अब तक के सबसे बड़े अधिग्रहण में क्लाउड आधारित कॉल सेंटर ऑपरेटर Five9 INC को खरीदने के लिए $14.7 बिलियन के ऑल स्टॉक सौदे की घोषणा की है। Five9 INC जूम की ऑपरेटिंग यूनिट बन जाएगी और इसके CEO रोवन ट्रोलोव कंपनी के प्रेसिडेंट बन जाएंगे। इस समझौते के तहत Five9 INC के प्रत्येक शेयर के लिए Five9 INC स्टॉक होल्डर्स को जूम के क्लास ए कॉमन स्टॉक के 0.5533 शेयर प्राप्त होंगे। अब देख लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आज की वीडियो का क्वेश्चन है, हु अनाउंस दैट द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेट अप द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज एट नोएडा गौतम बुद्ध नगर। किसने घोषणा की है कि सरकार ने नोएडा गौतम बुद्ध नगर में भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं आपको डेली बोलता हूं कि अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप पूरा डिटेल में लिखा कीजिए, क्योंकि आप जो चीज़ लिख देते हैं वो आप कभी नहीं भूलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला मेरा नेक्स्ट वीडियो यानी कि मेरा नेक्स्ट एग्ज़ाम डोज आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एग्ज़ाम डोज के साथ।